हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है शाम का समय। फैलाने आई थी कपड़े। मौसम काफ़ी ख़राब हो रखा था, फिर भी मैंने सोचा फैला देती हूँ, जिससे कुछ ना कुछ हवा लगेगी। हालांकि शाम का समय नहीं था, फिर भी ख़राब मौसम की वजह से कुछ इस तरीके का लग रहा था। और ये वीडियो पहले का ही है। जिस दिन मैं गांव गई थी उसी दिन उससे एक दिन पहले का वीडियो है ये। और ये अभी पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं गांव में वीडियो नहीं डाल पाई थी, तो मैंने सोचा कि आज ही यही डाल देती हूँ। काफ़ी हवा चल रही थी, मौसम काफ़ी ख़राब था, तो कपड़े मैंने इसीलिए फैलाए थे कि थोड़ा बहुत हवा लग जाएगी और उसके बाद इनको नीचे फैला लूँगी। कपड़े फैलाने आई तो मुझे कमरा काफ़ी गंदा लग रहा था, तो सोचा कि इस कमरे को भी साफ़ कर देती हूँ। हालांकि ज़्यादा जगह नहीं है, लकड़ियाँ रखी हैं, बोरियाँ रखी हैं, लेकिन जो भी रहती है उसको मैं हफ्ते में 2-3 बार साफ़ करती रहती हूँ। और ये बच्चों की वजह से ज़्यादा बिखर जाता है कमरा, क्योंकि बच्चे लकड़ियाँ निकालते और फिर तोड़ तोड़ के डाल देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और काफ़ी खुद जैसा गया है चलते चलते, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ की लिपाई नहीं हुई, दीपावली से यहाँ की लिपाई नहीं हुई। और अब सोच रही थी कि करूँगी, लेकिन अब तो स्वास्थ्य की वजह से कर भी नहीं पाऊँगी। कभी कभी हम जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता है, तो जो प्रभु की इच्छा होती है होता वही है। तो यहाँ की सफाई करूँगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिएगा। और फिर ये दूसरे दिन सुबह का समय, मैं नहा के उठी थी, कपड़े भी चल चुके थे, मैंने सोचा इनको भी खंगाल देती हूँ। और रात में बारिश भी हुई थी। मौसम थोड़ा सा अजीब अजीब सा था, ज़्यादा ना तो धूप निकली थी और ना ज़्यादा बादल वगैरह थे, लेकिन मौसम थोड़ा सा अजीब अजीब सा था। ठंड ठंड जैसी लग रही थी, तो मैंने सोचा फटाफट मैक्सी को पहन ली थी, पहन के फटाक से खंगाल देती हूँ और फिर साड़ी पहनती हूँ। क्योंकि कपड़े खंगालने में कपड़े गीले हो ही जाते हैं, कितनी भी कोशिश करो। कपड़े खंगाल चुकी थी, सुखा भी चुकी थी, और फिर बाल्टी और टब को भी धुल के रख देती हूँ, क्योंकि तुरंत ही धुल के रख दो तो दूसरे के यूज़ में आ जाते हैं, नहीं तो फिर वैसे गंदे पड़े रहते हैं, फिर बच्चों को धुलना पड़ता है। तो इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। और ये करने के बाद और काफ़ी खांसी इस वजह से आ रही, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने चाय पी थी, इसी वजह से ज़्यादा खांसी आ रही है। और फिर मैं आ गई थी, कपड़े भी पहन लिए थे और आ गई थी। ये जाली मैंने साफ़ करी थी, काफ़ी गंदे थे जाली, तो सर्फ डाल के इसको अच्छे से अंदर से साफ़ किया था। और इसकी बोरियां भी धुली थी, क्योंकि काफ़ी समय तक जब इसकी सफाई न करो तो काफ़ी गंदी हो जाती है। और पुरानी लकड़ी हो गई है तो कुछ कीड़े जैसे भी लगे हुए। अब ये पेंट मांग रही है, इसको पेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए स्वास्थ्य सही होता है तो फिर इसमें पेंट करती हूँ, क्योंकि पेंट रखा हुआ है, सिर्फ करना ही करना है मुझे। तो और इन चीज़ों को काफ़ी संभाल के रखना होता है। और ये अब इस तरह की जाली बनती भी नहीं है, इतनी मजबूत जाली है ये कि मैं तो हिला भी नहीं पाती हूँ इसको सही से। और काफ़ी अच्छी है, मेरे सारे सामान इसी में आ जाते हैं, और काफ़ी बड़ी भी है। दूध, दही, मक्खन, मलाई, घी सभी कुछ रखती हूँ इसमें। जो भी चीज़ें, जो एक्स्ट्रा मसाले होते हैं खुले पैकेट, उनको भी इसी में रख देती हूँ, जिससे कि ये सुरक्षित बने रहते हैं। जाली पोंछनी थी तो दूध भी नहीं उठा के रखा था, तो दूध रख दिया। और अब चलती हूँ तो कपड़े फैलाऊँगी, और उसके बाद जो भी काम होंगे आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि
आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए मौसम कुछ इस तरीके का था और कपड़े फैलाने आई तो देखा बहुत सारा पानी भरा हुआ है छत पे। तो सोचा सबसे पहले इसको निकाल देती हूँ, क्योंकि रात भर ये भरा रहा है ऐसे ही। और मेरी इन छतों में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है, पुरानी छतें हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कत है और ये पानी ऐसे ही भरा रहता है। अगर इसको निकालो तभी ये निकलता है, नहीं तो यहीं पे सूख जाता है। इसकी वजह से ये टपकने लगी हैं छतें। और कितना भी कोशिश करो पानी निकालते रहो, जितनी देर बारिश होगी उतनी देर तो हम पानी निकालने नहीं आएंगे। लेकिन ये होता है कि जब सूख जाता पानी बंद हो जाता है तभी आना होता है। और इतनी केयर करने के बाद भी छतें टपकने लगी हैं। और यही हाल इस छत का भी है। देखिए सारे उपले सब गीले हो गए हैं और ये सारा लाल लाल गोबर का पानी भरा हुआ है। और आज काफ़ी खांसी आ रही है। और यहाँ का निकालूंगी पानी और फिर कपड़े फैलाऊंगी। और इसी तरह से अपने डेली का रूटीन आप सभी के साथ शेयर करती हूँ और कोशिश करती हूँ हमेशा कुछ अच्छा ही दिखाती रहूँ। लेकिन कभी कभी जो हमारे डेली का रूटीन होता है वो जिस तरह का है वही मैं दिखाऊंगी। और कभी कभी ही कोई डिश वगैरह बना के दिखा पाती हूँ, क्योंकि जब कभी हम सही तो हमारा स्वास्थ्य नहीं सही, कभी स्वास्थ्य सही तो हमारा करने का मन नहीं होता। कई तरीके की परेशानियां अपनी लाइफ में होती हैं। तो जो भी जैसा भी होता है हम अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से ही करते हैं। और देखिए यहाँ का भी पानी निकाल ही दिया था और ये गड्ढा जैसा बन गया, पानी भरा भरा हमेशा। और अब ये छतें काफ़ी टपकने लगी हैं और अंदर भूसा भरा हुआ है इस छत के नीचे, तो फिर जानवरों के भूसे में पानी टपकता है। और देखिए यहाँ भी पानी भरा हुआ है। जिस जगह मैं खड़ी हूँ कपड़े फैला रही हूँ यहाँ भी पानी भरा रहता है। तो यहाँ का भी पानी निकाला, फिर कपड़े फैलाए और फिर अपने डेली के जो भी काम है वो आगे किए। इस तरीके से जो एक पिछला वीडियो था मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। और जैसे ही स्वास्थ्य अच्छा होता है सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, यही प्रभु से प्रार्थना करिए और स्वास्थ्य भी मेरा जल्दी से सही हो, क्योंकि अब मेरा भी मन काफ़ी ऊब चुका है अपने स्वास्थ्य को लेके। और दिक्कतें जब बढ़ती हैं तो बढ़ने में समय नहीं लगता और उनको कम होने में समय लगता है। और हम कितना भी समस्याओं से घिर जाएं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ और मेरे जीवन का यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मैं कितना भी बीमार हूँ। और एक मेरी आदत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैं तो ये सोचा करती हूँ कि मैं कितना भी बीमार हो जाऊँ मैं सो भी नहीं पाती, लेट भी नहीं पाती। ये मैं अपने आप से काफ़ी परेशान रहती हूँ और कभी कभी सोचती हूँ कि अगर थोड़ा सा बीमार हो जाऊँ तो फिर लेटूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ये सब चीज़ें कर ही नहीं पाती। और फिर ये देखिए बच्चे लेके आए थे सब्जी, तो सब्जी को रखूँगी और उसके बाद बीच बीच में खाना भी चढ़ा दिया था, दलिया बना दिया था सुबह का, यानी कि नाश्ता मेरा बन चुका था। तो दलिया बन चुकी थी, सब्जी बन चुकी थी और दाल चढ़ी हुई थी। तो कब सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। और जब ये देखिए मेरी दलिया बन चुकी है, कुछ थी इस तरीके से मेरी दलिया बन के हो चुकी है तैयार। और ये बन के रखी हुई है सब्जी, और सुबह बनाया था सब्जी पराठा नाश्ते में और दलिया। तो बच्चों ने सब्जी पराठा खा लिया था और दलिया अभी किसी ने नहीं खाई। और फिर बनाने लगी थी दोपहर का खाना और बीच में सोचा कि उठा के रख देती हूँ सब्जी। और इस बार के जो टमाटर थे ये बहुत अच्छे थे, काफ़ी बड़े बड़े टमाटर थे और कच्चे कच्चे थे
तो काफ़ी लंबे समय तक के लिए रखे रहे, और यही टमाटर अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं, क्योंकि पिताजी ने भी काफ़ी टमाटर रख दिए थे और ये पहले से ही रखे रहे थे। तो अभी भी वही टमाटर वही सब्ज़ी मेरे पास चल रही है। कल अभी बेटा आलू लेके आया है 5 किलो, यहीं बाहर बिक रही थी, और मुझे तब से अब तक कोई भी सब्ज़ी मंगानी ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं थी ही नहीं काफ़ी समय के लिए घर में। देखिए इतनी ज़्यादा सब्ज़ी आ गई थी उस बीच में। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए।